हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू बैक माय चैनल मम्मा बेटा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सुमन भदौरिया शिकरवार में तो मैं खुद का ही देखो कितना मेमोरी मेरा लो हो गया है कि मैं अपना नाम भी भूल रही हूँ। अरे हद है मेरे जैसे इंसान पे, है ना। तो आज मैंने ना अपना थोड़ा ऐसा ऊपर का कर लेती हूँ बाल, तो अच्छा नहीं लगता है, तो आज थोड़ा सा अच्छा थोड़ा किया है। ऐसा कुछ नहीं किया है, बाल खोल लिया है, कंघी भी नहीं की हुई है। बस बाल खोलने से ही देखो लुक अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लो। आज ना मैंने कुछ मंगाया था तो मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी। तो पहले बोलो हर हर महादेव मेरे साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप सभी को। और आज थी मकर संक्रांति है, अभी 10 मिनट 20 मिनट तक रहेगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से मेरी और मेरी लाला की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। मैंने कुछ मंगाया है मीशो से। टेंटना, आप लोग गैस कीजिए इसमें क्या है, थोड़ी देर तो कीजिए ना, दिखाई देती हूँ क्या है इसमें, है ना। थोड़ी देर करना प्लीज़। दिखा देती हूँ तो सब होगा ना। तो क्या है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे आईलाइनर का बहुत शौक है। तो इसमें क्या होगा, मल्टी कलर आईलाइनर। ये देखिए 130 रुपये का है ये। पैसे भी बता दे रही हूँ, 130 रुपये का आज ही आया है। मैंने जैसे बताया था, मैंने एक चीज़ और मंगाया है तो यही था वो एक चीज़ और। जब मैंने क्या मंगाया था आपको दिखाया था, हाँ बालों के लिए वो मंगाया था तब दिखाया था। ये देखिए शेक से निकले हैं। तो ये भी मेरे बहुत समय से मेरे ऐड कार्ड में थे। तो आज मैंने उस दिन मैंने ऑर्डर कर ही दिए। मैंने कहा डेली से ब्लैक का मुझे याद नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, मुझे ब्लैक नहीं करना चाहिए था, दूसरा कुछ करना चाहिए था, क्योंकि ब्लैक तो मेरे पास है ना, कुछ अलग कलर आ जाता। तो ये 6 हैं, ये देखिए। मुझे लगा था ये कुछ अलग अलग आएगा, ये थोड़ा सा हल्का सा सेम सा है। तो ऐसे एक ग्रीन मंगाना है, तो मल्टी कलर के आईलाइनर हैं तो इनको भी आँखों में लगाऊंगी। ब्लैक मिल गया, गोल्डन मिल गया, सिल्वर मिल गया। तो आप लोगों को लगा के अभी बताती हूँ कौन सा लगाऊँ। ये वाला लगाती हूँ, गोल्डन लगाती हूँ, है ना। मेकअप में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ऐसे तो मैं लगा ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा आँख बहुत झपकता है भाई। थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। 100 क्या नाम है, 130 रुपये में आपको क्या ही मिलेगा। देखो मैंने कहा था ना, तो 130 रुपये में आपको क्या ही मिलेगा। मतलब एक अच्छा वाला लोगे तो महंगा मिलता है, 200-250-300 रुपये का तक एक मिलेगा। हाँ तो मेरे पास ब्लैक था, मेरी दीदी ने जो दिया था मैंने बताया था, NYB का आया आईलाइनर शादी में, तो वो है मेरे पास। और ये मल्टी कलर है, तो रील वगैरह बनाती हूँ, थोड़ा मेकअप वगैरह अब तुरंत चला जाएगा, कोई बात नहीं। मैं इसका ये नहीं बोलूँगी, सच बताऊँ तो मैंने ये पहली बार मंगाए हुए हैं, किए हैं, रिसीव किया मैंने, मंगाया है, मेरा पैसा गया है, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही इसका। तो देखते हैं कैसे निकलते हैं, कितना टाइम तक रहता है ये। क्योंकि अब इससे पता क्या आता होता है फ्रेंड्स, अभी मैंने ये मंगाया है तो इससे मैं देखूंगी, सीखूंगी, रोज़ लगाऊंगी,
इसका थोड़ा ब्रश ऐसा है, मैंने खोल के भी चेक भी नहीं किया, देखो है। तो अभी थोड़ा सीखूंगी, लगाऊंगी, मतलब सीखूंगी, डेली लगाऊंगी, कुछ करूँगी तो मुझे अब पता चलेगा हाँ मेरा लुक ऐसा आता है, इससे ऐसा लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब जो चीज़ मुझे पसंद है फिर वो मैं अच्छी वाली मंगाऊंगी। तो अच्छी वाली का मतलब ये नहीं है ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। तो मैंने मंगा लिया है, 6 कलर मिल गए मेरे को इसमें। अब मुझे ये देखना है आप लोगों के सामने। देखो मैंने बताया खोल लिया था क्योंकि मुझे में ना बहुत ज़्यादा जैसे लोगों को खाने की क्रेविंग होती है, ऐसे मेरे को जब मेरे पास कोई चीज़ आती है तो मुझे उसे खोल कर देखने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। ये वाला मैं मुझे सही नहीं लगा पाती। कहा ना मैंने, बिना चीज़ के कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक बार हाथ पे लगा के देखती हूँ कितने टाइम तक ये रहता है। तो ये मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा। 130 रुपये में ये 6 मिल गए हैं। मल्टी कलर आई लाइनर है, क्या बुराई है भाई, अच्छा है ना, है ना। चेंज कर करके लगाओ। तो मैंने ये हाथ पे लगाया हुआ है, दिख रहा है ये वाला। सो ये मैंने अभी, तो ये कैसे निकलते हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा। आज तो मैंने आप लोगों के देखो सामने लगाया है। तो मैं आई लाइनर कितनी देर में लगा पाती हूँ ये आप लोगों ने देखा ना, मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ, इनको लगता होगा झूठ बोल रही है तो कोई कमेंट भी नहीं करता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। मेरे ना जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो देखिए, बस इसलिए मैंने ये आई लाइनर मंगाए हैं क्योंकि मुझे ना अपना आई का जो मेकअप होता है बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे आई लेसेस इसकी ये जो लगाने होती हैं, बोलते हैं पलकें, हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे पलकें, तो वो मैं नहीं लगा पाती। या ये बोले कि मेरे पास वो हैं जो मैंने तैयार हुई थी जब मम्मी की भतीजी की शादी थी तो वहाँ गई थी। तो 2 बार मैंने लगवाई थी। एक बार मैंने बोला था तो उन्होंने लगाई थी, हल्की लगाई थी, लेकिन जब दोबारा मैं लहंगा पहनी थी तो वो नहीं लगाई थी। तो मैंने उनसे बोला था तो वो बोली मेरे पास जैसे तुमने साड़ी में पहनी थी वो हल्की नहीं है, हैवी है। तो मैंने कहा लगा दो क्योंकि मुझे उसका बहुत शौक़ है। तो मैंने दोनों रखी हुई थी। फिर मैं अभी ना जब करवा चौथ पे जब शॉपिंग करने गई थी तो मैं गम लेकर आई थी, लेकिन मैंने लगाने का बहुत ट्राई किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं लगा। मैंने यहाँ पे भी लगाने का बहुत ट्राई किया है लेकिन वो चिपकती ही नहीं है मेरे से। तो मुझे देखना पड़ेगा, वो लगाना मुझे सीखना है। वो मेरा आई लाइनर जैसे मेरा फेवरेट है वो भी मेरा फेवरेट है। वो तो समझ लो आई लाइनर से भी फेवरेट है। अगर मैं वो लगा लूँ ना तो मुझे आई लाइनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ब्लैक। तो आई देखो कितना चेंज हो जाती है ना। तो मेकअप करना अच्छा होता है। मैं मतलब चेहरे का मेकअप मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता, ऐसा नहीं है मुझे मेकअप पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि जो मेरे फेशियल हेयर है ना मेरे चेहरे पे, जब मैं कोई भी क्रीम लगाती हूँ या वो तो वो मतलब किसी सुनहरे होते हैं, मेरा थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है। तो उससे मेरा चेहरा, फेशियल हेयर होने की वजह से मेरा चेहरा साफ नहीं दिखता। और जब मेरी शादी में वो उन्होंने फेशियल वैक्स की थी तो उससे ना मेरा चेहरा अच्छा हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जस्ट उन्होंने वो तो उन्होंने फेशियल भी नहीं किया था। जब फेशियल वैक्स की उसमें इतना खुल के आया, मतलब उसके अंदर मेरा रियल चेहरा क्या है ये दिखा मुझे, क्या बात है। तो इसलिए मेरे चेहरे पे ब्लीच नहीं हुई थी मेरी शादी में फेशियल ही हुई थी तो इस वजह से मुझे मेकअप पसंद नहीं है। जैसे अभी डेली यूज़ में अगर फेयर लवली लगाते हैं, बीको लगाते हैं, वैसी कोई भी डेली यूज़ क्रीम जो लगाते हैं मैं वो भी नहीं लगाती है।
क्यों? क्योंकि जब क्रीम कोई लगाओ ना तो उसका वो पट पट कैसा लगता है, पपड़ी पपड़ी सी ऐसे हाथों में आ रही है, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। तो लाल मेरे सो गए हैं, रात में बज गए हैं करेक्ट 12। तो ये तो दूसरा दिन चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम है, 5 मिनट का टाइम है अभी। संदीप आए हैं नीचे से पापा के पैर दबा के। मेरी ये चाय रख के गए थे तो मैंने पी ली थी। चाय का सिस्टम, अब मुझे ना अपनी चाय बंद करनी है क्योंकि मुझे अपना वेट करना है कम। और जो मैंने ठान लिया है, ठाना पता है कैसे है, मैंने ना अपने, अब बता ही देती हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट है, 2 अकाउंट है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो 2 पेज है। तो जो मेरा शादी के बाद मैंने जो बनाया था, एक पहले का है शादी के, एक शादी के बाद का है। तो जो मेरे शादी का बाद का है उसमें मैंने अपने आप को देखा, तो उसमें शादी के बाद में बहुत चेंज हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने अपना वेट, मैं गर्म पानी पीती थी, गर्म पानी पीती थी, और गर्म, मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता था कि गर्म पानी, उसका एक रीज़न भी था, पता है क्या? क्योंकि जब मैं गोवा में थी तो जो बोतल आती है मिनरल वाली, वो नहीं लेते थे। तो क्या करती थी मैं, मतलब मैं लेके नहीं आती थी, तो मैं जो पानी आता था हमारे नल में, तो मैं उसको ना बहुत बॉईल करती थी, इतना उसको बॉईल करती थी, इतना कि आधा घंटा से ऊपर हो जाता था। तो वो बॉईल किया हुआ पानी मैं पीती थी। तो उसमें क्या होता था, जब वो बहुत बॉईल हो जाता था ना पानी, तो अब जल्दी तो ठंडा होगा नहीं, तो ठंडे होते ही होते होगा, तो मैं उसको 1 कप 2 कप ऐसे घूम घूम के पीती रहती थी। तो मैंने कोई ऐसा जानबूझ के, जैसे अभी मैं सोच रही हूँ मुझे वेट कम करना है, ऐसे मैंने तब नहीं सोचा था कि मुझे वेट कम करना है। वो तो मैं पी रही थी कि हाँ, मतलब नहीं हुआ ठंडा, कोई बात नहीं, आप पी लेते हैं। तो सिप 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 करके मैं पीती थी। मेरा ना वेट बहुत कम हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था कम। तो मैंने फिर से सोचा है वेट थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि मेरी चीज़ें नहीं आ रही, मेरे मेरे कपड़े नहीं आ रहे, मेरे जो ब्लाउज हैं साड़ी के वो नहीं आ रहे। क्या बताएं। तो इसलिए तो सोच रही हूँ थोड़ा वेट कम करूँ, थोड़ा अपने आप में, क्योंकि मैंने ना अपने आप को, पता नहीं कौन सी ट्रायंगल में चली गई हूँ, मुझे ट्रायंगल बोल रही हूँ, पता नहीं कौन से जोन में चली गई हूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो पहनना, मतलब पहनना जैसे अपना बाल अच्छे से रखना, मेकअप करना, कपड़े, मतलब खुद को अच्छे से दिखना कि हाँ मुझे ऐसा दिखना है अच्छा। पहले ना मैं बहुत सी सा दिखती थी, शादी से पहले की बात भी बता रही हूँ, शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि, लेकिन पता नहीं शादी के बाद गोवा में थी तब तक सही था, उसके बाद भी सही रहा, लेकिन अब जब से मैं एक लाला हुए उसके बाद से इतना हो गई कि पता नहीं कौन सा वो हो गया, मतलब ऐसे चिपकू बाल है। मतलब ब्लॉग, मैंने कल जो मेरा ब्लॉग आया उसमें मैंने बाद में देखा उसको, मैंने नहीं देखा, मतलब संदीप मेरा अपने आप को क्या है, मतलब मैंने डाल तो दिया जब मैं पब्लिक कर रही थी, तो मैंने ये क्या है, ये मैं सच में मैं हूँ ये, तो अजीब सा, मतलब तो मैंने सोचा नहीं, थोड़ा अच्छा दिखना है मुझे, अपने आप में खुश रहना है, अच्छा दिखना है, लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन इतना फिर थोड़ा सा अंदर अंदर कुछ हो जाता है। तो वही है, हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो, है ना। तो अब ना मैंने कल अपना थ्रेडिंग भी बनाना है, अपर लिप्स भी बनाना है, बहुत चीज़ें करनी है, मसाज भी करनी है। तो कल से अपना वेट लॉस का वो भी चालू करूँगी, और अपना योगा का रूटीन भी चालू करूँगी। तो ये मेरा जो ब्लॉग अपलोड हो जाएगा तो मैं अपना योगा का भी आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। सूर्य नमस्कार जिससे कहते हैं, जो मैं अपने शादी से, जब मेरी मम्मी थी तब मैं करती थी। आधे घंटे का मेरा 35 मिनट का जो एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, साईं राम जय, साईं श्याम, साईं श्याम, साईं राम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, तो उनका वो 35 मिनट का वो होता है, आता है। तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया था उस गाने को, भजन को। तो जो, तो वो जब तक चलता था मेरा सूर्य नमस्कार, इसी जगह पे, ये चटाई जो बिछी है इसी जगह पे मैं सूर्य नमस्कार पूरा मेरा
6-7 स्टेप होती है, लेकिन उसका डबल होता था तो वो 12 ऐसे 12 स्टेप 6 स्टेप होती है, तो 6 का 6 फिर उल्टा वैसा करते हैं तो ना 12 होती है। तो मैं वैसे जल्दी 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 करती थी, तो उससे भी मेरे सिर्फ गर्म पानी और एक टाइम खाना खाती थी, तो उससे भी मेरा मैं पतली हो गई थी। लेकिन तब भी मैंने अपने आप को पतला होने के लिए नहीं सोचा था कि मैं पतली हो गई। कई बार मेरा ऐसा रहा है कि मैंने अपना रूल बनाया है, लेकिन ये बनाने के लिए नहीं कि मुझे वेट कम करना है, नो। मैंने अपना वेट कभी चेक भी नहीं किया कि कितना है। सबसे पहले जब मैंने खुद को, मुझे पता है मैंने वेट अपना चेक किया, तो पहले तो मैंने किया था एक बारी जब मैं मौसी के यहाँ पे थी मुंबई में, और जीवधानी मंदिर आप लोगों को मालूम होगा, जो भी मुंबई से हैं, जीवधानी मंदिर है या नहीं है तो आप लोग जाएं कभी तो ज़रूर जाना। वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, माता रानी का मंदिर है जीवधानी। तो बहुत ऊँची, कम से कम 1200 सीढ़ियाँ हैं, मुझे लगता है ज़्यादा ही हैं, 1100-1200 सीढ़ियाँ हैं। तो हम लोग चढ़ के गए थे ऊपर। वैसे तो लिफ्ट भी है, सब कुछ है, तो उससे भी जा सकते हैं, लेकिन मन्नत मानते हैं कोई या ऐसे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग गए थे, हम भी गए थे ऐसे ही। तो मौसा ने तो बोला था, लेकिन अब हम लोग सब मौसी के साथ सब लोग देखो, अगर कहीं मंदिर जा रहे हैं तो चलो के जाओ, वो बात ही कुछ अलग होती है ना। तो वहाँ पर जब गए थे तो उधर से जब सीढ़ियों से जब वापस आ रहे थे दर्शन करके, सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो फिर मौसी की जो देवरानी थी, मोनी मौसी, उन्होंने, मैंने, सब ने वेट अपना अपना वेट चेक किया। तो मेरा पता है कितना था, मेरा पहले का मैं फ़ोटो मेरे पास है, जब मैं वहाँ मुंबई गई थी तब मेरा बहुत, मैंने ये सब करती थी, मेरा रूटीन था ना, कहीं जाओ तो रूटीन चेंज हो जाता है, ये रूटीन मेरा चालू था। तो मेरा वेट बहुत कम था, मैं बहुत पतली हो गई थी, मतलब सही हो गई थी, बहुत ही पतली, क्योंकि बहुत मोटी थी मैं। और उसके बाद जब मैं वहाँ गई और फिर इतने दिन में फरवरी का टाइम होगा शायद, ऐसा ही कुछ टाइम होगा, और मेरा वेट 74 या 3 ऐसे था। तो मेरी मौसी का था 75, और जो उनकी देवरानी था उनका उससे भी ज़्यादा था थोड़ा। तो हम लोगों का वेट ऐसे था, इतना मेरा वेट तो क्या बताऊँ। तो ये रहा, कंटिन्यू रहा। जब मैं आई वापस रहा, मेरी मम्मी, मैं अपनी ब्लॉग में दिखाऊंगी अपनी मम्मी का फ़ोटो। तो मेरी मम्मी जब बीमार पड़ी तो टेंशन बहुत था, नहीं खाती थी, उनके पास छोड़ती भी नहीं थी उनको। लेकिन कहते हैं ना, किसी किसी का शरीर ऐसा हो जाता है, फूला रहता है, तो वो वैसा ही था। जब मेरी मम्मी नहीं रही, उसके बाद जब मैं लेटती थी और मैं आँखें बंद करती थी, फिर मैं वो चीज़ें याद करती थी जब मैं उनके साथ घूमती थी, साथ में चलती थी, जाती थी। और एक लास्ट सीन मुझे याद है, ये नहीं मेरे चाचा की लड़के की ना शादी थी, तो बारात थी, तो उस दिन मैं और मेरी मम्मी जा रहे थे। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे, मतलब ऐसा कोई सोचा नहीं था कि बारात जाऊँगी। तो मैं ऐसी सिंपल ही नॉर्मल सा अपना सूट पहन के गई, कुर्ती में ज़्यादा पहनती थी तो वही पहन के गई। तो वहाँ जाके उन्होंने, लड़के, उनके भैया है मेरे, मतलब थोड़े से बड़े हैं मेरे, 4-5 महीने मेरे से। तो उन्होंने बोला तुम नहीं चलोगी छोटू? तो मैंने कहा मेरा घर का नाम छोटू है। तो मैंने कहा कहाँ की बारात? तो मैंने कहा ठीक है। तो उनकी बहन ने भी कहा, माया दीदी ने। तो फिर मैं ना उनके साथ यहाँ मैं घर पे आई। तो फिर मैंने ना लहंगा पहन लिया, क्योंकि मुझे कहीं पे जाके फिर ड्रेस वहाँ चेंज करना, क्योंकि पता नहीं होता ना कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो मुझे वो सब पसंद नहीं है कि वहाँ जाओ कपड़े बदलो, वहाँ जाओ कपड़े बदलो, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं घर पे ही आई और मैंने लहंगा पहन लिया। मैंने कहा मेकअप का देखूंगी जो भी करना होगा, लेकिन मैं घर से ही तैयार होकर चलूँगी। तो मैंने घर पे आई और मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा ठीक है जाओ। मम्मी मेरी कभी मना नहीं करती थी। पापा अभी जा रहे थे, घर की बारात है भाई। तो फिर मैं और मम्मी भी तैयार हो रही थी, तो मैं और मम्मी हम लोग साथ में गए। तो मुझे ये चीज़ याद है कि मैं लहंगा पहन के, क्योंकि दूर की बहुत बारात थी और हम लोग दिन में ही बारात जा रही थी दोपहर में। तो और हम लोग यहाँ, मेरे चाचा का घर थोड़ा दूर है यहाँ से, तो मैं और मेरी मम्मी पैदल पैदल जा रहे थे। तो वो सीन मेरे जहन से जैसे छप गई है तस्वीर, वो नहीं जाता। जब मैं यहाँ लेटती थी और मैं वही चीज़ याद करती थी कि मम्मी, फिर मैं याद, मम्मी है नहीं, सच में नहीं है, सच में मुझे छोड़ के चली गई। मतलब वो भी सीन जैसे लगता छप गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो उसके बाद फिर मेरी जो कंडीशन हुई, फिर कोरोना आया और
मेरा अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो गया, मैं बात करना बंद कर दिया, हर किसी से बोलती ही नहीं थी। दीदी का भी फ़ोन नहीं उठाती थी, कभी कभी उठा लेती थी तो दीदी भी चिल्लाती थी। पापा को फ़ोन करती थी कि वो तो फ़ोन ही नहीं उठाती है, बात ही नहीं करती है, किसी से बात नहीं करती थी। फिर मेरी ऐसी हो गई थी, फिर मैं पतली हो गई थी। वो भी मैंने मेरा जो इंस्टा आईडी है, पेज है, उस पर है, फ़ोटो है मेरी। मेरे मामा मम्मी आए हुए थे तो अब मैं देखती हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो दिखती हैं। मेरी शादी हुई, मैं शादी से पहले फूली हुई थी, फिर और फूल गई। शादी हुई तो ऐसा लगता था मैं कितनी फूली हुई हूँ, बहुत मोटी हूँ। उसके बाद फिर पिचक गई। फिर अभी तो समझ ही नहीं आता मोटी पतली हूँ। यानी कितनी बातें कर डाली मैंने, जो आया ना तो वही बोल दिया, क्या करें। लाल को सुलाया है तो आप लोग इसे ज़रूर खरीदें। मुझे तो देखो बहुत अच्छा लगा। क्या नहीं छुट रहा है, ये देखिए। अरे यार दिख रहा है, कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अभी मैंने मेकअप बिल्कुल कुछ नहीं लगाया है। इसमें अच्छा आ रहा है, मोबाइल अच्छा है ना, लेकिन ये भी हैंग हो रहा है। पता नहीं ये मुझे मेरा साथ कब तक देगा। सही बता रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो साथ छोड़ देती है ना। तो ये मेरा साथ कब तक देगा, छोड़ेगा? नहीं छोड़ना। मोबाइल से अपनी कहती हूँ मेरा साथ नहीं छोड़ना। मेरी मम्मी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सो पागलों की तरह फालतू में ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा ही लगता है। मतलब पूरा अपना चेहरा बाद में देखती हूँ, कह रहे ये क्या है। तो अपने बालों पे भी अब ध्यान दूँगी, क्योंकि मेरे बाल अब कुछ भी नहीं बचे फ्रेंड्स, कुछ भी कहने को कुछ भी नहीं है। मतलब एक समान कुछ भी नहीं है। जो नीचे का जो रबड़ लगाते हैं ना, रबर बैंड, जो पूरा ऐसे चोटी बना के, तो ये समझ लो मेरा ये जो ऊपर का ये है वो नीचे का है। अगर मैं चोटी बनाऊँ ना तो आप लोग देख के हंसोगे कि ये चोटी है क्या है ये। तो ये मैं कंघी नहीं की हूँ इसलिए ऐसे हैं। अभी कंघी कर लूँ तो कंघी करने में भी ये चिपक जाएंगे, फिर ये इधर से इधर भी नहीं होंगे। चिपकने का मतलब है ही नहीं तो रहेंगे क्या। तो बालों पर भी ध्यान देना है। देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ, क्या क्या नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। बाहर निकलो बहुत कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। और लाला भी मेरे छोटे हैं। और मेरा ना पता नहीं ऑपरेशन हुआ है इसकी वजह से क्या है, मेरा ना बैक ऐसा लगता है ऐसा पूरा रह गया। मतलब पूरा बैक इतना दर्द पड़ता है, क्या बताएं, समझ ही नहीं आता कभी कभी हो क्या गया है। क्यों ऐसा नहीं है, कभी कभी तो मैं गलत कह रही हूँ। डेली का नियम है। अगर मुझे 1 घंटे से 2 घंटे अगर हो गए, 1 घंटे से भी, आधा घंटे से भी, आधा एक क्या हो ज़्यादा है, आधा घंटे से भी अगर ऊपर हो गए मुझे खड़े हुए ऐसे, तो मेरा ये दर्द चालू हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा हो जाता है। मुझे सर्दी की वजह से हो गया ये सब। तो आप लोगों को कैसे लगे ये ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे मोबाइल का टाइमिंग अभी जा रहा है। मैंने आप लोगों को बहुत बहुत कर दिया है ना, तो मेरे ब्लॉग अच्छे आते रहेंगे। उस दिन मैं सोच रही थी लाइव आने का, तो मैं इन्वाइस दी थी लेकिन नहीं आई, याद ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि मैं रील थोड़ा शॉर्ट बनाने में इतना बिजी थी। वो भी आएंगे धीरे धीरे, आ भी रही हैं आप लोगों के पास, तो उनको भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और सामने खड़ा है मेरा उल्लू सा छोटू सा भाई, जो पतंग उड़ा रहा है ऐसे ऐसे करके। आज मकर संक्रांति थी, तो आप सब लोग बताएं पतंग किसने किसने उड़ाई है। मैंने तो पहले बहुत ट्राई करती थी, लेके भी आती थी, उड़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन 8 दिन तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी पतंग नहीं इतना भी नहीं ऊँचा कर पाई, यहाँ से इतना भी हो जाए। तो मेरी हमेशा पतंग बेस्ट जाती थी, तो इसलिए मैंने फिर ट्राई नहीं किया। मुझे ये आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे ब्लैक से ज़्यादा तो मैं ये लगाऊंगी अब। ब्लैक कम लगाया करूँगी, ये वाला ज़्यादा लगाया करूँगी। ये वाइट आईलाइनर ये आता है ना, ये तो वैसा वाला है, वाइट एकदम सादा, जैसे ये ब्लैक आया है ऐसे सादा, ये थोड़ा वैसे में है, जैसे कि अपना ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको,
आई शेडो कि जैसा है ऐसा। तो अब थोड़ा मेकअप किया करूँगी, अच्छा लगता है। पहले चेहरे को सही कर लेती हूँ तब मेकअप करूँगी, क्योंकि मुझे चीज़ें तो बहुत पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है किससे क्या जाता है, किससे क्या आता है, लेकिन खुद को कभी ट्राई नहीं करती। एडवाइस ज़रूर दे दूँगी अगर कोई पूछेगा इससे क्या करें तो अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। खुद पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद पे अप्लाई नहीं करती तो चीज़ें ख़राब है, नहीं, मैं वो सब पहले बहुत कर चुकी हूँ। ऐसा लगता है सब कुछ करके अब बैठ के थक गई हूँ और बैठी हूँ ऐसे, बस हो गया, अब नहीं होगा मेरे से, कुछ भी नहीं होगा मेरे से। ठीक है, 12 बज चुके हैं, दूसरा दिन चालू हो गया है और मैंने ना आप लोगों का पूरा समय खा लिया है। तो आप लोग आज ज़रूर बताना ये कैसे लगे हैं। बार बार ये पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं ये। 130 रुपये में क्या आता है यार, ये बताओ पहले मुझे। हाँ, कुछ भी नहीं आता, नथिंग, कुछ भी नहीं आता 130 रुपये में। संदीप मेरा उधर से पर्स उठा लाना, मैंने पैसे दिए थे ना सुबह, मैंने पर्स भी नहीं उठाया, किचन में ही रखा है मेरा। काम कर रही थी तो तभी आ गया था पार्सल, उसको भी पता चल गया, वो सीधे आ गया दरवाजे के पास, नीचे ही खड़ा था, बेल बजा रहा था।